हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे टीजीटी पीजीटी के लिए, और ये उसका लेक्चर नंबर 17 है। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और इसके पहले 16 लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इस लेक्चर सीरीज़ में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्टेस्ट टेक्निक बताता हूँ आपको। ये जो सीरीज़ है आपके आगामी जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो या आपके किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 3 है। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से कोई संबंधित कोई कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो प्रीवियस 2 लेक्चर था उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 31 से बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला हमारा है ए बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, जबकि सही रूल ये है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये सही बात है। तीसरा ऑप्शन में दिया गया ए बी का इन्वर्स किसके बराबर है, इस ए इन्वर्स बी इन्वर्स, जो कि गलत है। ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स के बराबर होता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। और चौथा, ये जो ए प्लस बी का इन्वर्स है ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होता है, ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स के बराबर नहीं होता, बट इन्होंने बराबर कहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। तो सही एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये भी क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, बिल्कुल ये सही बात है, नन ऑफ दिस गलत हो जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए को लिखा जा सकता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसमें जो ये पहला पार्ट है ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक पार्ट होता है, और जो इसके दूसरा पार्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये सेकंड पार्ट क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। ये एलटी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ए जे आई टाइप के होते हैं। माइनस टाइम ए के एलिमेंट कैसे होते हैं, ए आई जे टाइप के होते हैं। डायगोनल एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो आई इज इक्वल टू जे पुट करना पड़ेगा। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ, पुट आई इज इक्वल टू जे। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ए आई आई इज इक्वल टू, राइट में भी मिलेगा माइनस ए आई आई। तो अगर लेफ्ट में बुला ले इसको कितना होगा, 2ai इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ai इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। इसका मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट के साथ, डायगोनल एलिमेंट जो भी हैं सबके सब क्या मिलते हैं, 0 मिलते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कहा जा रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी सेटिस्फाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस पी, एंड इफ पी की पावर n इज इक्वल टू 5i माइनस 8p देन n इज इक्वल टू व्हाट। ये भी क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 का है। तो पहले देखिए मुझे दिया गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस पी, ठीक है। तो मुझे ये कहा जा रहा है कि कितना पावर करें, पी की पावर कितना करें कि 5i माइनस 8p मिले। तो चलिए मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब पी की पावर 4 निकालते हैं। तो पी की पावर 4 कैसे निकाला जाएगा, आई माइनस पी का क्या किया जाएगा, होल स्क्वायर किया जाएगा। आई माइनस पी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा। आई स्क्वायर तो आई होता है, और प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, पी स्क्वायर कितना, आई माइनस पी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई माइनस पी, और फिर से कितना, माइनस 2p। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आई और आई कितना हो गया, 2i, माइनस पी माइनस 2p कितना हो गया, माइनस 3p हो गया। तो ये मुझे p की पावर 4 मिल गया। तो p की पावर 4 तो इसके बराबर तो आया नहीं, मुझे लाना कितना, 5i माइनस 8p। तो अब मैं p की पावर 6 निकालता हूँ। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो p की पावर 6 हो जाएगा, p का स्क्वायर इंटू p की पावर 4। p का स्क्वायर कितना है, मतलब i माइनस पी
इक्वेशन नंबर 1 से, और p की पावर 4 कितना हमारे पास है 2i माइनस 3p है। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले i को 2i में मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 2i स्क्वायर, और i का स्क्वायर तो i आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। फिर i को हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे 3p में, तो कितना हो जाएगा माइनस 3pi। तो i का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है। फिर p का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2i में, तो कितना हो जाएगा माइनस 2p हो जाएगा। फिर माइनस p का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3p में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस 3p माइनस 2p मतलब माइनस 5p, और प्लस 3 टाइम्स पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी हमारे पास है i माइनस पी है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 2i माइनस 5p, और हमारे पास कितना आ जाएगा 3i माइनस 3p हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा को टोटल 2i और 3i मिलकर कितना हो जाएगा 5i, और माइनस 5p माइनस 3p कितना हो जाएगा माइनस 8p। तो यही हमको चाहिए था 5i माइनस 8p। तो कब मिला p की पावर 6 में मिला। इसका मतलब जो n की वैल्यू पूछी जा रही थी n की वैल्यू 6 होगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिया गया है और पूछा गया कि इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतर तरीका होता है कि इसको रैंक मेथड से आप सॉल्व करिए। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है ए सच दैट बी। तो ए में क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। और फिर दूसरे इक्वेशन में कितना है 2 1 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3। तीसरे में कितना है 1 1 2 है, तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे साइन लगा के हम लोग राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको लिख देंगे, कितना है हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। तो अब हम लोग इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए पहला एलिमेंट तो 1 बन चुका है, अब इसके नीचे हमको 0 0 बनाना है। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1 और R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू, पहला रो तो एज इट इज रह जाएगा, उसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 4 का मतलब कितना हो जाएगा -3, फिर 3 माइनस 6 -3, और यहाँ पर 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। फिर R3 माइनस R1 करना है तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये एक ऑपरेशन लगाने के बाद इस तरीके से हो गया। तो एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे मिल गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड रो में -3 से डिवाइड कर देते हैं। सेकंड रो में -3 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, यहीं पे कर लेते हैं डिवाइड, तो एक स्टेप बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 और ये 1, मतलब क्या ऑपरेशन लगा है R2 इज रिप्लेस्ड बाई -1/3 R2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास 1 बन गया। अब इसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे R3 इज रिप्लेस्ड बाई, हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R2। ठीक है, R3 प्लस R2 लगाएंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को लिख लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 1, फिर सेकेंड रो को भी लिख लेते हैं 0 1 1 और क्या लिख लेते हैं 0, और थर्ड में R3 प्लस R2 कर देते हैं, तो 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिल गया, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिल गया। तो अगर ए मैट्रिक्स मतलब जो साइन ये लगा है सच दैट वाला, इसके इधर देखें तो ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का रैंक तो कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। और पूरी मैट्रिक्स को एक साथ देखें तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, क्योंकि एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ भी मिल जाएगा पूरी मैट्रिक्स को एक साथ देखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो इस केस में हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन वाला केस आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें केस देखिए ये आता है कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। और अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो उस केस में हमको नो सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे फिलहाल नो सोल्यूशन वाला केस है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, कहा जा रहा है ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब इसमें से 3 सही और एक गलत है, गलत वाला जो है आपको पहचानना है। पहले हम देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू लिखा गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, हमें गलत खोजना है, तो ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखिए लिखा गया है ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, तो तीसरा ऑप्शन भी इन्होंने सही दिया है, बट मुझे गलत खोजना है, इसका मतलब ये भी मेरे काम का नहीं है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में देखिए इन्होंने दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स की अगर हम लोग बात करें तो पहले ए को ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट लगा दें तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर आता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना लिख सकते हैं, -1। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी इन्होंने ठीक लिखा है, ये भी मेरे काम का नहीं है। ये चौथा ऑप्शन यही गलत है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का इन्वर्स ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए प्लस बी का इन्वर्स बराबर हो ए का इन्वर्स प्लस बी के इन्वर्स या बी का इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स के बराबर हो, तो ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ पूछा जा रहा फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, इस डिटर्मिनेंट की इन्होंने वैल्यू पूछी है कि क्या होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या देखिए, ये तो एक्स वाई क्वेश्चन में भी है, डिटर्मिनेंट में भी, ऑप्शन भी एक्स वाई है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक्स वाई की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर दीजिए। मैं एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू -1 पुट कर देता हूँ, तो वहाँ डिटर्मिनेंट कैसा बन जाएगा, 1 1 1, यहाँ पे बन जाएगा 1 और एक्स 1 है तो 1 + 1 कितना होगा 2, फिर से 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 1 - 1 कितना होगा 0 हो गया, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है। इसको एक्सपैंड करेंगे हम लोग, तो 1 इंटू कितना जाएगा -1, फिर -1 इंटू फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, कितना जाएगा 0 -1 और +1 इंटू कितना हो जाएगा ये 1 - 2 मतलब -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1 +1 -1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। अब ऑप्शंस में रखिए x + y पहला ऑप्शन है, x + y मतलब 1 - 1 0 आ गया, हमें तो चाहिए -1, ये ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, ये सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन में x - y तो 2 मिल जाएगा, हमें तो चाहिए -1, तो ये गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन है 1 + x + y तो 2 - 1 1 मिल जाएगा, तो हमें तो चाहिए कितना -1, तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, कहा जा रहा 1/a + 1/b + 1/c इज इक्वल टू 0, तो और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू लैम्डा है, तो पूछा जा रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक ये होगा कि ए बी सी को आप कुछ ऐसे चूज करिए कि 1/a + 1/b + 1/c कितना हो जाए 0 हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, a इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू भी 2 ले लेता हूँ और c इज इक्वल टू -1 ले लेता हूँ। इससे क्या होगा देखिए, 1/a का मतलब 1/2, 1/b का मतलब 1/2 और 1/c का मतलब -1, तो ये 1 - 1 0 तो आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम डिटर्मिनेंट में रख लेते हैं, a की वैल्यू 2 है तो 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर इसके नीचे 1 1, फिर 1 1 + b का मतलब 1 + 2 मतलब 3 और यहाँ पे 1, फिर से 1 1 और c 1 + c का मतलब 1 - 1 कितना होगा 0 होगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो जब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू -4, ठीक है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन इन्होंने 0 कहा है, लैम्डा की वैल्यू 0 तो नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन इन्होंने ABC कहा है, ABC को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, तो लैम्डा इज इक्वल टू -4, इसका मतलब बी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी ऑप्शन -ABC मिलेगा, मतलब कितना मिल जाएगा +4, ये तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें -4 लैम्डा की वैल्यू मिली है, नन ऑफ दिस करेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, कहा जा रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 3 और 3 4 और a स्क्वायर -ka - 5i इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट, पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग केली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। केली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स है अपने करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा जाएगा पहले, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो लिखा जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्रेस ऑफ ए और बगल में क्या लिखा जाएगा लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। 2/2 मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे बनाया जाता है। तो लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 लैम्डा और डिटर्मिनेंट कितना 4 - 9 मतलब -5 इज इक्वल टू 0। तो अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने को करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो जहाँ पे लैम्डा वहाँ पर हम लोग ए रख देंगे, तो क्या बन जाएगा a² - 5a - 5i, यहाँ पे लास्ट 5 × 1 है ना, तो 1 को i लिख देंगे,
इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमें। अब आप क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए स्क्वायर, ठीक है, -5i लास्ट में कहा गया है और बीच में क्या है -5a और यहाँ पे -ka लिखा गया है। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कहा जा रहा है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो पूछा जा रहा है ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसका एक सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग एक ऑपरेशन लगा देते हैं, c1 इज रिप्लेस्ड बाई c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। तो हमारा जो डेल्टा है वो क्या बन जाएगा, पहले कॉलम में सबको ऐड कर दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पर भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ है उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना दिया गया, 0। पहले कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे और डिटर्मिनेंट में 1 1 1, बाकी सेकंड कॉलम जो लिखा है वो लिखा रहेगा, थर्ड कॉलम में जो लिखा है वो लिखा रहेगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स 0 होगा और या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब एक सोल्यूशन कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 पूछा गया है। कहा जा रहा है इफ द लाइन्स ax प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, bx प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, cx प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, तीन लाइन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट कब होती है, जब तीनों लाइन एक पॉइंट से पास होती हैं। और उसका कंडीशन ये होता है कि जो एक्स वाई के कोफिशिएंट हैं और जो कॉन्स्टेंट है उसका एक डिटर्मिनेंट आप बनाइए, उसको 0 के बराबर रखिए। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में कितना है, a है, 2 है, 1 है। दूसरे इक्वेशन में b है, 3 है, 1 है, ठीक है। और तीसरे इक्वेशन हमारे पास कितना है, तीसरे इक्वेशन में हमारे पास है, दो इक्वेशन दिए होगा, तीसरे इक्वेशन C4 और 1 है, C4 1। अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। चलिए इसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करें फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a टाइम्स -1, ठीक है, a टाइम्स मिल जाएगा -1। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो -2 टाइम्स b माइनस सी, और यहाँ से मिल जाएगा +1 टाइम्स 4b माइनस 3c, 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा -a माइनस 2b प्लस 2c और +4b माइनस 3c इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा -a प्लस 2b माइनस c बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो ये किसकी कंडीशन है, ए बी सी ए पी में हो जाएंगे। ए बी सी हमारा किस में हो जाएगा, ए पी में हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। पूछा जा रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ध्यान रखें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए दूसरा ऑप्शन है ए के किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये तो सही है, हमें सही तो खोजना नहीं, में गलत खोजना है, ठीक है। और ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n व्हेन ए एंड बी कम्यूट, ठीक है। देखिए ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो ए बी के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी इंटू ए बी लिखेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जहाँ पे बी ए है वहाँ पे मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो बी ए को मैं लिख देता हूँ ए बी लिख देता हूँ और लास्ट में बी है। तो क्या बन गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बन गया। मतलब ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। ऐसे ही जब आप ए बी का क्यूब बनाने जाएंगे और अगर ए और बी कम्यूट करता होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए का क्यूब बी का क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ए बी की पावर n, ए की पावर n बी की पावर n मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर n के बराबर हो जाएगा। कब, जब ए और बी क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो ये भी सही ऑप्शन है, बट हमसे पूछा गया कौन सा गलत है। डी ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कहा गया कि a माइनस आई में मल्टीप्लाई करना है किसको, i प्लस ए को, और आंसर कितना आएगा 0। दिस इम्प्लाइज, मतलब अगर ये 0 के बराबर है तो ए स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू आई कितना हो गया a, ठीक है। और a को a में किया तो कितना हो गया a स्क्वायर। और अगर हम लोग बात करें i को मल्टीप्लाई करें, अगर माइनस आई को मल्टीप्लाई करें, माइनस आई को i में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा -i, और ये कितना हो जाएगा -i इंटू, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a माइनस ए कट जाएगा और हमें कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई मिल जाएगा। तो ये भी तो ठीक है कि अगर a माइनस आई इंटू आई प्लस ए 0 के बराबर है तो ए स्क्वायर आई के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमें पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और यही मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब ये गलत क्यों है, आगे दिखाते हैं। तो देखिए इसमें लिखा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस के बी के बराबर होगा। तो आइडेंटिटी के हिसाब से तो ठीक लग रहा है, बट मैट्रिक्स के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो ये लिखा गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए मल्टीप्लाई करें 1 बाई 1 करके। तो ए इंटू ए कितना आ गया, ए स्क्वायर, फिर ए को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, -ba,
और फिर b को मल्टीप्लाई किया कितना क्या आ गया प्लस बी ए को मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बी प्लस बी ए और कितना आ गया माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए जब तक ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा मतलब कम्यूट नहीं करेगा तब तक हम इसको काट नहीं सकते, है ना। मतलब मैट्रिक्स के केस में ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होता है। ये बराबर कब होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा कि ए और बी क्या करते हैं कम्यूट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब इन जनरल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर नहीं होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये हमसे पूछा गया अब तक कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। एक मैट्रिक्स दी गई है a इज इक्वल टू 1 1 0 1, तो पूछा जा रहा है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस ए की पावर n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी 2010 में पूछा गया। इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें n टर्म्स हैं तो लास्ट में देखिए कितना लिखा गया a की पावर n माइनस 1। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 3 रख दूँ तो लास्ट टर्म कितना बनेगा 3 माइनस 1 मतलब 2 बन जाएगा, a स्क्वायर तक जाएगा। तो इसका मतलब इसमें दो टर्म आएंगे, n इज इक्वल टू 3 रखने पे इसमें दो टर्म आएंगे। क्या क्या आ जाएगा a प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, a प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब a प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हमारे पास है 1 1 0 1 है, और प्लस ए स्क्वायर आप निकाल देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1 2 और कितना आ जाएगा 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 0 और 0 0 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन में भी हम लोग क्या करेंगे n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, और जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जो जिस ऑप्शन से 2 3 0 2 मिलेगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में अगर हम लोग रखें यहाँ पे, तो पहले ऑप्शन में रखें n की वैल्यू कितना रखना है 3, और यहाँ पर कितना हो गया 1, तो पहला ही एलिमेंट कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए पहला एलिमेंट तो 2 चाहिए। इसका मतलब ए तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में पुट करते हैं बी ऑप्शन में, ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में हम लोग पुट करते हैं n की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और पहला एलिमेंट हो गया 1, अभी तक तो ठीक चल रहा है। फिर 3 माइनस 1 2/2 मतलब कितना हो गया 1, तो सेकंड एलिमेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट यहाँ पे हमें तो चाहिए 3, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन पुट करके देखते हैं, तो सी ऑप्शन में अगर पुट करें 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और ब्रैकेट में कितना हो गया 1 2 1 जा 2, अभी ठीक है। फिर 2/2 मतलब 2 3 माइनस 1 रखे हैं ना 2, ठीक है, और 3 माइनस 1 2 हो गया, और यहाँ पे कितना रख रहे हैं 3/2 रख रहे हैं, 3/2 तो 2 2 कट जाएगा 3 मिल जाएगा सेकंड एलिमेंट, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ का एलिमेंट 0 है तो ये हमें 0 चाहिए, ये भी ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखा है तो 2 1 जा कितना मिल जाएगा 2, ये भी ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। पूछा जा रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए डिटर्मिनेंट में भी ABC है, ऑप्शन में भी ABC है, यूपी TGT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्यों ना हम लोग ABC को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज देते हैं। सबसे आसान वैल्यूज आपको देना है, ध्यान रखिएगा 0 0 मत दीजिएगा आप, एक भी वैल्यू आप 0 देंगे तो दो ऑप्शन सेम हो जाएगा, ए ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, सी ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, तो आप छांट नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी वैल्यू मतलब अननोन को ABC में से किसी को 0 नहीं देना आपको। मैं a इज इक्वल टू 1 दे देता हूँ, b इज इक्वल टू -1 दे देता हूँ, और c इज इक्वल टू 2 दे देते हैं। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास। डिटर्मिनेंट हो जाएगा -1 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और फिर कितना हो जाएगा -1 और कितना हो जाएगा -2, और थर्ड कॉलम में हो जाएगा 2 -2 -4, 2 -2 और -4, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो -1 इंटू 0 और +1 इंटू कितना आ जाएगा 8, और +2 इंटू कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 8 + 8 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब ऑप्शन में पुट करते हैं, जो 16 देगा वो करेक्ट होगा। ए ऑप्शन तो पहले ही देखेंगे एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 1, बी का स्क्वायर 1 और सी का स्क्वायर 4 -6 मिल जाएगा। हमें तो कितना चाहिए 16, बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन पुट करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब 1, सी स्क्वायर मतलब 4, 4 4 जा 16 आ गया। ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक डी ऑप्शन क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। कहा जा रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो आपको पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या क्या होगी। ये भी क्वेश्चन यूपी TGT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ये फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x + 2 और ब्रैकेट में मिलेगा x² + 4x प्लस मतलब x + 2 का होल स्क्वायर -4, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास x² + 4x हो जाएगा, ठीक है, x² + 4x। फिर हमें क्या मिलेगा -2 इंटू कितना मिलेगा 2x + 4 -4 मतलब कितना मिल जाएगा 2x मिल जाएगा। और तीसरा इसका क्या मिल जाएगा हमें, फिर हमें मिल जाएगा +2 और कितना मिल जाएगा 4 -2x -4 मतलब 4 4 कट जाएगा -2x, ठीक है। ये मिल जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए क्या मिल गया, पहले में से कॉमन कर लेते हैं x,
ये मिलेगा एक्स, एक्स प्लस टू और कितना हो जाएगा एक्स प्लस फोर, और यहाँ से -4x -4x मतलब -8x बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यक्स हम कॉमन कर लेते हैं, एकदम बाहर कर लेते हैं, तो भीतर एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना दे देगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और लास्ट में से एक्स कॉमन किया तो -8 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो +8 -8 कट गया। अब एक एक्स और कॉमन हो जाएगा, तो एक्स इंटू कितना बचेगा एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी 0, और कितना मिलेगा -6 मिलेगा। तो 0 0 -6 के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।